ओके। नमस्कार, मैं गिरजेश कुमार और आप देख रहे हैं वैशाली 24 न्यूज़। अभी हम खाजे चांद छपरा पंचायत भवन पे हैं, जहां पे एक बोर्ड लगा हुआ है निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, जो कि यहाँ पे शिविर लगाया गया है। यहाँ पे निःशुल्क इलाज, निःशुल्क जांच, निःशुल्क दवाइयाँ वितरण किया जाता है। चलिए हम जानते हैं इस बार परवीन जी से, इन्होंने जो पंचायत, हर एक पंचायत पे, महुआ के हर एक पंचायत पे अपना जो जांच शिविर लगाते हैं, आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? यह शिविर का उद्देश्य क्या है? हाँ जी, ये पहली बार शिविर नहीं लगा है। ये मेरा आज 5वां शिविर है और उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो मेडिकल फैसिलिटी गांव के, वार्ड के, पंचायतों के अंदर जाके लोग वंचित हैं आने में, डॉक्टर के पास जाने में, हेल्थ सेटअप में जाने में, लोगों के बीच में जो हिचकिचाहट है उसको मैं तोड़ूं, उन तक पहुंचकर उनका इलाज करूं। आप तो एक अच्छी खासी डॉक्टर है, पूरे एरिया में प्रचलित हैं और लोग जानते भी हैं आपको, अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। आप चाहते तो अच्छी फीस लेकर के भी अगर कैंप लगाते तो यहाँ पेशेंट की लाइन लगी रहती, लेकिन फिर भी आप निःशुल्क जो सेवा दे रहे हैं, ये सोच कैसे डेवलप हुआ? बेसिकली एक डॉक्टर होने के साथ साथ कहीं ना कहीं तो एक समाज की एक बेटी और बहन के तौर पे है ही, और समाज में जो दिक्कत है, जो डिस्टेंस बना हुआ है अमीरी और गरीबी के बीच में, वो तो एक डॉक्टर होने के नाते, एक सामाजिक सेवक होने के नाते यहाँ तक पहुँचता है। मैसेज लोगों का कष्ट को दूर करें और उनके बीच जाके रहें, बस मेरा मकसद सिर्फ एक ही सिंपल सा उद्देश्य है। और पैसा तो जितना ज़िंदगी गुजारने के लिए जो पैसा होती है और जो सुख साधन के लिए, वो सब मेरे पास है प्रचुर मात्रा में। उससे ज़्यादा पैसे की आवश्यकता मुझे नहीं है। घर है, चलने के लिए गाड़ी है और खाने पीने के लिए संसाधन भी है कि दाल चावल सब्जी खाना है तो मैं खा ही लूँगी। इतना कमा लेती हूँ कि अपने बाल बच्चों का और अपनी परवरिश मैं खुद कर लूँ। उससे ज़्यादा की इच्छा मुझे नहीं है। मरने के बाद वो सब मुझे लेकर नहीं जाना है। मेरे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट सेट हो गया है कि मरने के बाद मुझे सब कुछ यही छोड़ के जाना है। तो अपने बच्चों को मैं बना दूँ कि वो खुद कमा के खाने का काम करें, मैं उनको देना नहीं चाहती हूँ कुछ भी। लोग नाम के लिए भी इस तरीके का सेवा करते हैं, आपको तो किसी नाम और शोहरत की ज़रूरत उतना नहीं है। ऐसे भी आप लोग कौन नहीं जानता है, पूरे प्रदेश लेवल की नेत्री है आप, जदयू में एक अच्छे पद पे हैं, आपको सभी लोग जानते हैं, तो फिर ये सब करने की ज़रूरत क्या पड़ी? नाम बेसिकली नाम और आगे 5 बजे तक निरंतर देखने का ही है। मुझे नहीं पता है, रजिस्ट्रेशन होता है यहाँ, शुल्क भी है रजिस्ट्रेशन का 5 रुपये के तौर पे। 5 रुपया? हाँ, 5 रुपया रजिस्ट्रेशन शुल्क है। तो इससे मुझे हम लोग को आकलन हो जाता है कि मोटा मोटी कितने लोग आए। और ये 4-5 रोज जो मेडिकल कैंप के बारे में टोटो पे एक भाई जी हैं, वो इसका बताते हैं कि आज हम लोग की जो डॉक्टर्स की टीम है, हम लोग मरीज को देख लेते हैं। कैंप में क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है? यहाँ कैंप में मूलभूत जो सुविधा जो मेडिकल सिस्टम में होता है, ब्लड प्रेशर देखना, टेम्परेचर देखना, आपका ऑक्सीजन का सेचुरेशन देखना, शुगर देखना, ब्लड प्रेशर देखना, ये सब उपलब्ध है। फिजिशियन है। मैम, एक सवाल उठता है कि एक डॉक्टर के विधानसभा क्षेत्र में आके एक दूसरा डॉक्टर जो कि सिर्फ सेवा करने के लिए यहाँ चला आया है, ये कहीं हमको कुछ अलग लग रहा है कि डॉक्टर का कोई काट चल रहा है क्या? नहीं, ऐसा ये बिल्कुल है। जो वर्तमान जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, मैं भी समझ रही हूँ आपके सारे को। वर्तमान वो किसी दूसरे फैकल्टी से हैं और मैं दूसरे फैकल्टी से हूँ, तो अगर उनको इच्छा होगा काम करने का तो वो अपने फैकल्टी में कर सकते हैं, स्वतंत्र है। मैं दूसरी फैकल्टी की डॉक्टर, तो मैं अपने फैकल्टी में काम कर रही हूँ। अक्सर वो औचक निरीक्षण के लिए मुजफ्फरपुर चले जाते हैं मेडिकल की जांच के लिए, कभी अपने क्षेत्र में क्यों नहीं जांच करते? तो ये यहाँ की जनता बताएगी, ये मेरा काम है। ये सिर्फ मेडिकल कैंप है और यहाँ पर जो बेसिक जो समस्या लोग के बीच में कि उनका स्वास्थ्य का मैं इलाज करूँ, और कौन क्या करता है उनके पीछे अगर मैं पढ़ने चली जाऊँ, तो मेरा ये आज का जो फ्रूटफुल काम है जो समाज के लिए मैं दे रही हूँ एक दिन, तो उसी में दिन चला जाएगा, फिर निगेटिविटी मेरे अंदर आ जाएगी। मैम, इस कैंप में आप प्रसूति रोग विशेषज्ञ है, महिलाओं की स्पेशलिस्ट है, तो उस तरीके का केस जिसमें सर्वाइकल कैंसर वगैरह कि अब तक कोई केस आया है कि नहीं सामने? सर्वाइकल कैंसर का तो केस नहीं हुआ है, लेकिन होने के कगार पे इन्फेक्शन है, उस तरह का केस आया है। मैं उनको देखी भी हूँ
और कुछ यहाँ कैंप के माध्यम से ही कुछ लोगों का मैं ऑपरेशन भी की हूँ, जो कि बहुत फ्रूटफुल रहा। ट्यूमर उमर निकला अल्ट्रासाउंड में, तो मैं उनका ऑपरेशन सफलपूर्वक की हूँ। पिछले 3-4 रोज पहले भी मैं 2 ऑपरेशन किसी कैंप से निकला हुआ की थी। बहुत अच्छा है, यहाँ से निकलता भी है। और भविष्य में कैंसर की बीमारी ना हो, सर्वाइकल कैंसर, तो सर्वाइकल कैंसर का बहुत सारा चीज़ होता है। जो प्री रिक्विजिट सर्वाइकल कैंसर किसी को अचानक एक दिन में नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो इस मेडिकल कैंप के दौरान मेरा 20 मिनट का जो सेशन होता है, 20 मिनट्स का अलग सेशन चलता है, जिसमें मैं जो हमारी दीदी आ रही है, चाची आ रही है, बहनें आ रही है, उनको काउंसलिंग करती हूँ, बताती हूँ कि हाइजीन का कैसे ध्यान रखना है, कम उम्र में अपने बच्चियों को शादी नहीं करना है, और शादी के बाद बच्चे के बीच में इतना डिफरेंसेस होना चाहिए, 2 साल 3 साल का पहला बच्चे के बीच गैप होना चाहिए। तो ये कैंप के माध्यम से मैं ये भी बताने का काम कर रही हूँ। आपको जनता है उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? हमारे जो भी लोग हैं, जो ये सब हम लोग के लोग हैं, मैं अपील वही करना चाहती हूँ कि कम से कम अपने स्वास्थ्य के बारे में आप अच्छा से ख्याल रखिए, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे तो किसी भी क्षेत्र का निर्माण हो सकता है, आपके गांव पंचायत का निर्माण हो सकता है, आपके बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं, उनका बच्चों का भविष्य अच्छा हो सकता है। सिर्फ मेरा यही इस कैंप के माध्यम से यही उनसे अपील और आग्रह है कि जो दीदी हमारी है, जो हमारे भाई हैं, हमारे गार्जियन हैं, कि अपने बच्चों को कम से कम पढ़ाइए, एक वक्त का खाना कम खाइए, पेट काट लीजिए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए, उनके स्वास्थ्य के बारे में अच्छा से इलाज करिए और तत्पर रहिए। इस कैंप के अलावा भी सरकार 2006 के बाद निरंतर मेडिकल फील्ड में बहुत बेहतर बिहार सरकार काम कर रही है। सदर अस्पताल हो गया, अनुमंडल अस्पताल हो गया, PSC लेवल का अस्पताल हो गया, CSC लेवल का अस्पताल बहुत अच्छे से उपलब्ध है। तो आप उन मेडिकल सुविधा का लाभ लीजिए और अच्छे समाज और बेहतर समाज का, स्वस्थ समाज का निर्माण करिए। यहाँ पर एक सवाल है कि जिस तरीके से आपने बोले कि मेरे कैंप में जो भी अभी इलाज है, प्रेजेंट में दवा उपलब्ध है, क्या सदर हॉस्पिटल चाहे जो भी सरकारी हॉस्पिटल है उसमें दवा क्यों नहीं उपलब्ध रहता है? यानी 10 दवा में 9 दवा नहीं रहता है। मैं अपना तजुर्बा आपको बता रही हूँ। जी जी। मैं आज यहाँ बैठी हूँ, सदर अस्पताल एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी और उस नौकरी से मैं त्याग पत्र देकर बैठी हूँ। मैं जब तक सदर अस्पताल में थी, हम आंखों देखा हाल मैं बता रही हूँ, जब तक मैं थी, अगर 5 दवा मैं लिखती थी सदर अस्पताल में, 5 दवा उपलब्ध रहती थी। और बतौर सर्जन, मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ सर्जन हूँ, तो एक दिन में सदर अस्पताल में मेरे द्वारा 12 ऑपरेशन सिजेरियन किया गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ दवा उपलब्ध नहीं है। कभी कभी होता है कि हम लोग के जो बेसिक अपने घर लाने में 2 घंटा लग जाए, तो ये हो सकता है, ये सिस्टम में त्रुटि हो सकती है कि समय पे दवा नहीं उपलब्ध है, लेकिन सरकार की तरफ से दवा पूरा उपलब्ध है और सारी दवा अपने तजुर्बे को आपके तक शेयर कर रही हूँ। आसमा परवीन आज फ्री सेवा दे रही है, कैंप लगा रही है। अगर आसमा परवीन सदन चली जाएगी तो क्या इस तरीके की सेवा निरंतर चलती रहेगी? मेरा आप लोगों से ये एकदम बिल्कुल कमिटमेंट है, आपके माध्यम से समाज के प्रति भी मेरी अपनी कमिटमेंट है। मैं कहीं पहुँच जाऊँ, सदन के किसी भी हिस्से में मैं पहुंच जाऊं, निरंतर टिल माय डेथ मैं अपनी सेवा को देती रहूंगी। धन्यवाद।